ओ विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में जो शब्द हम सभी के सामने आते हैं उनमें से मुख्य शब्दों को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ में दिए हैं, जिनको जान करके आत्मा की बड़ी उन्नति होती है। वह आज का शब्द है निर्गुण उपासना। पहले हम उपासना और उपासना के फल के विषय में जान चुके हैं। आज जानने का और जनाने का भी प्रयास करते हैं निर्गुण उपासना किसे कहते हैं। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऋषियों के मतों के अनुकूल, जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत और ईश्वर की वाणी वेद के अनुकूल है, उसको बता रहे हैं। क्या बताते हैं निर्गुण उपासना का अर्थ? कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संयोग, वियोग, हल्का भारी, अविद्या, जन्म मरण और दुख आदि दुखों से रहित परमात्मा को जानकर जो उसकी उपासना करनी है उसको निर्गुण उपासना कहते हैं। अर्थात यहाँ यह सिद्ध होता है कि परमात्मा सगुण तो है ही, लेकिन वह निर्गुण भी होता है। मनुष्य आत्मा और प्रकृति के द्वारा बनाया गया जो यह शरीर है, इसके अंदर बहुत से पदार्थ हैं। इन सभी से जैसा हम प्राप्त करते हैं वैसा ईश्वर के साथ नहीं है। जैसा हम सभी को सुख दुख स्पर्श रूप रस गंध ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सभी आत्माएं अल्पज्य हैं और इनमें दोष भी होता है। यही दोष परमात्मा में नहीं होता है, क्योंकि वह शरीर धारण ही नहीं करता, प्रकृति के संयोग में नहीं फंसता। वह तो सर्वोपरि है, सभी के कर्मों को यथावत जानता है। हम सभी का वह पूजनीय है। अर्थात निर्गुण उपासना में जैसे शब्द है, शब्द का ग्रहण मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य को श्रोत्र की आवश्यकता होती है और सूक्ष्म तन्मात्रा शब्द भी प्रकृति का ही है। इसमें कभी कभी शुद्धि कभी अशुद्धि भी होती है। सत्व रज तम तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक ऐसे ही स्पर्श है। स्पर्श भी सूक्ष्म तन मात्रा है, प्रकृति से बना हुआ है। और स्पर्श के लिए त्वचा परमात्मा की अनंत सामर्थ्य से मनुष्य को अर्थात सभी आत्माओं को सभी प्राणियों को सामर्थ्य से ही मिला है। यह आवश्यकता परमात्मा को नहीं है। स्पर्श में भी कभी सुख का स्पर्श होता है, कभी दुख का होता है। यह परमात्मा में नहीं घटता। आगे का शब्द लिखते हैं रूप। रूप जो अग्नि का ही गुण है, जो महाभूत अग्नि का गुण है रूप, वह परमात्मा को इसकी आवश्यकता ग्रहण करने की नहीं है। और न ही परमात्मा को चक्षु की आवश्यकता है, क्योंकि चक्षु से ही रूप का ग्रहण किया जाता है। यह परमात्मा में नहीं घटता, क्योंकि यह भी दुखों का कारण बन जाता है। आगे आया है रस। रस हमारी जिह्वा से प्राप्त होता है, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है और सूक्ष्म तन्मात्रा रस को ग्रहण करता है। परमात्मा को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने तो आत्मा के कल्याण के लिए भोग और अपवर्ग के लिए इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। परमपिता परमात्मा भोग और अपवर्ग में नहीं आते हैं, इसलिए वह रस का भी ग्रहण नहीं करते। शरीर की आवश्यकता नहीं है। गंध, आगे का शब्द गंध है। गंध की भी आवश्यकता परमात्मा को जो नासिका आदि की नहीं है, यह तो अल्पज्य आत्मा को आवश्यकता पड़ती है। आगे है संयोग, जुड़ जाना, वियोग
जैसे शरीर और आत्मा का अलग हो जाना, शरीर और आत्मा का जुड़ना, संयोग, हल्का जो भारी से हल्का और हल्के से भारी है उसको भारी, अविद्या जिसको विद्या नहीं है, जो जन्म नहीं लेता, मरण को प्राप्त नहीं होता, सुख दुख आदि सभी गुणों से दूर है, सुख दुख सभी आदि गुणों से दूर है और रहित, इन गुणों से रहित है, उस परमात्मा को जानकर उसी की उपासना करने योग्य है। यह सभी निर्गुण उपासना कहती है। जो गुण हमारे अंदर हमारी हानियों को प्राप्त करा देते हैं वह गुण परमात्मा के अंदर नहीं है, परमात्मा उन गुणों में नहीं फंसते हैं, अर्थात इसी को हम सभी निर्गुण उपासना कहते हैं। जो गुण मनुष्य के पतन का भी कारण बनते हैं और उन्नतियों का भी बनते हैं, दोनों कारण जिसमें विद्यमान हैं, जो सत्व रज तम से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में परमात्मा लिप्त नहीं है, अर्थात तो वह इन सब से परे है। इसीलिए हम सभी के लिए यह प्रार्थना निर्गुण उपासना कहलाती है कि जो गुण परमात्मा में नहीं हैं, मलिनता के गुण, प्रकृति में फंसने का गुण, कर्म किया और कर्म का फल देने वाला कौन हो, तो इसलिए परमात्मा तो सभी के द्वारा किए गए कर्मों के फल का न्याय करते हैं। कोई भी कर्म परमात्मा से ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा कोई कर्म किया जाए और उस कर्म को दूसरा न्याय करे तो तीसरा परमात्मा होगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए परमपिता परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिमान है, जो रचने, पालने और संहार करने में, सृष्टि की व्यवस्था में पूरा किसी का भी सहयोग नहीं लेते हैं, पूरा अपने ही सामर्थ्य से करते हैं। आज हमने निर्गुण उपासना के विषय में जाना है। ओम शम।